कि आज ज़रा ख़ास हम आपके मेज़बान हैं, और वो इसलिए कि आज का दिन हम अपने भाई अमजद भाई के हवाले से याद करते हैं। ये दिन हमें हर साल बहुत, चाहे हम अपने घरों में हो, मैं अपने घर में थी, ये लोग तो ट्रांसमिशंस कर रहे थे, कुछ भी हो, हर जुमेरात को हमारे घर में न्याज का एहतमाम होता है। और माशाल्लाह ख़ास मौक़ों पर रिजवान ख़ुद जो है वो पढ़ भी रहे होते हैं और फातिहा भी दे रहे होते हैं। तो हर जुमेरात को तमाम मरहूमीन जो हमारे हैं, नबी के वसल्लम से लेके, उनकी आल से लेके, अम्बिया इकराम से लेके, औलिया इकराम से लेके, सहाबा इकराम से लेके, तमाम जितने भी हमारे मरहूमीन हैं उनको हम बख्शते हैं, उनको पढ़ के अल्लाह पाक की बारगाह में, ताकि वो कबूल व मंजूर फरमाएँ। तो अमजद भाई, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उस दस्तरखान पर हम जो है अमजद भाई का नाम न लें। हमारे घर की रिवायत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहने की बात नहीं है, लेकिन ऐसी बता रहे हैं कि हमारी रिवायतें हैं ये। अब क्या करें, आज के दिन उनको याद किए बगैर कैसे गुजर सकता है। आज का दिन अमजद भाई हमसे अलग हो गए थे बज़ाहिर, लेकिन अल्लाह ने उनको शहादत का दर्जा दिया ताकि वो हम में रहें। और शहीद का तो दर्जा हम क्या, इंशाअल्लाह हमारे अलमा कराम आएंगे तो हम बात करेंगे कि क्या बात कर सकती हूँ मैं अमजद भाई के बारे में। खाली उनकी तस्वीर आई, आज भी लगता है कि एकदम से आ जाएंगे। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है ही, जो जो उनको जानता है, जो उनसे वाक़ियत है, जिनसे उनका रिश्ता रहा है, वो है ही ऐसे। वो आज भी लगता है कि बस यूँ आएगा एक इंसान अपने आप में, एक बहुत बड़ी महफिल, एक महफिल जैसा ना वो। तो आज अमजद भाई की पसंद की हमने जो है ना चीज़ें बना रहे हैं आज हम, हैं आज हम चीज़ें बना रहे हैं अमजद भाई की पसंद की। बिल्कुल। क्या बना रहे हैं? जो आपने और अमजद भाई ने जिस तरह से लोगों के लिए प्लान किया था, जो करते आए थे आप लोग, तो उसी चीज़ को आज हम दोबारा से जो है ना करेंगे। बिल्कुल सही है। तो वो जो पकोड़े, समोसे, रोल और वो सारी चीज़ें, ओह यस, आपको याद है मेरी बहन आप सॉरी मैं ज़रा जज्बाती रहती हूँ थोड़ा सा, तो वो बस उनकी, अभी मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मैं आज नहीं रहूँगी बिल्कुल भी, लेकिन वो हुआ क्या कि वो उनकी तस्वीर देखी और बर्दाश्त नहीं। और भाभी से भी बात हो रही थी शो से पहले इंशाल्लाह, हाँ। क्योंकि मुझे भी इंशाल्लाह देखें एक्सपेक्टेड है ट्रांसमिशन में आएगा, बिकॉज आज जो है वो वक़ार ने और सब लोगों ने डेडिकेशन करने का जो है वो प्लान किया है कि अमजद भाई को हम डेडिकेट करेंगे। और इंशाल्लाह ऑन आएगा। तो सबसे अमजद भाई के माशाल्लाह 3 बेटे हैं, ऑन, मोहम्मद और मुजी, ठीक है। तो ये तीनों माशाल्लाह है। परीसा माशाल्लाह है, जो बिल्कुल अमजद भाई बन चुकी है। अब कद में भी, बात करने में भी वो आएगी, हाँ पप्पो कैसी हो, अच्छा कद भी अमजद भाई की तरह हो चुका है माशाल्लाह से। तो वो अब वो और बिल्कुल अमजद भाई लगने लगी है, सिर्फ उसमें दाढ़ी और मूछें नहीं है, बिल्कुल अमजद भाई लगने लगी है। कद भी वैसे ही है, बात भी वैसे करती है, लहजा भी उसका वैसे ही, और बाइक वाइक चलाती है फुल लड़कों की तरह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अमजद भाई का वही वाला अंदाज के, वो भी हमारे दूसरे भाई हो। हाँ वो दूसरे भाई हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आपको लेके जाऊंगा पप्पो, मैं कहा कहाँ लेके जाओगे, मैं आपको घुमाऊंगा लाहौर में, मतलब रात में, सर्दियों में। मैंने कहा मैं नहीं घूम रही सर्दियों में बाइक में, भाई मुझे माफ कर दो अल्लाह के वास्ते। तो इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे अपनी पैनलिस्ट की तरफ भी। आज क्या क्या अमजद भाई का प्लेटर है, और अमजद भाई का प्लेटर है, उसी प्लेटर के अंदर तमाम चीजें हैं। उसमें रोल भी है, समोसा भी है, पकोड़े भी हैं, पकोड़ों में भाजी पकोड़ा भी है, आलू के भी हैं, बैंगन के भी हैं, चिकन के भी हैं। तो जो आप लोग करते आए थे, हमने उसी चीज को कंटिन्यू किया है। और इंशाल्लाह आज दस्तरखान पे जो है ना आपकी यादें होंगी। अरे वाह वाह वाह। और ठंडा शरबत होगा, ठंडा शरबत होगा, बिल्कुल आज भाई को पता है, ठंडा शरबत। और अगर उसमें लीमू ना हो तो फिर डॉक्टर साहब आपको याद है, रिजवान याद है, लीमू नहीं होता था तो सबके जो लीमू का बाग बन जाते थे ना, सब आपकी सोच निकल जाता था। ओ आपकी सोच है, लीमू का है, लीमू का है, ये हो रहा होता था फ्लोर पे। अरे एक आवाज ऐसी, जो हम लोग जो ट्रांसमिशन 500 ऑडियंस, 500 की ऑडियंस मिनिमम, एक इंसान की आवाज एक कोने से दूसरे कोने तक जाती थी, ऐसी आवाज थी। हाँ भाई यूं करके आती थी, हाँ भाई आ जाओ भाई आ जाओ। अब ये साथ बैठे हुए ना आप लोग, यहाँ बैठ जाएंगे, किचन में हो रहा है, हाँ भाई क्या बन रहा है, क्या पक रहा है, एवरीवेयर ही वाज फुल ऑफ लाइफ अपनी शहादत से पहले। और अब वो आज भी हमारी जिंदगी है, जिंदगी का हिस्सा नहीं, हमारी जिंदगी है, जान है वो हमारी। तो बस इंशाल्लाह शुरू करते हैं। हमने डालडा कुकिंग ऑयल, जो जहाँ ममता वहाँ डालडा, हमने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। अब उसके साथ जो है ना हमने बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है, उसमें हमारे पास अगेन बेसन है, ठीक है, जिसमें गरम मसाले के अंदर हमने मिक्स गरम मसाला लिया थोड़ा सा, ठीक है, और ज़ीरा कुटा हुआ, धनिया कुटा हुआ, और उसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, और टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, ये स्पाइसेस के साथ हम इसको बनाएंगे। तमाम पकोड़ों का बेस हम एक बना लेंगे, और उसके बाद जो है ना मिक्सचर सारे अलग अलग हम बनाकर और उसकी फ्राइंग की तरफ चलेंगे।
भाई बिल्कुल ठीक हो गया, डन हो गया। और आज तो मजा आएगा क्योंकि आज तो आलू के भी पकौड़े हैं और एक इंसान को शदीद आलू पसंद है, हमें जिंदगी में आलू नहीं पसंद इरम। एक तो जिंदगी में कम आलू होते हैं भाई। देखो मैं हमारे भाई की सबसे बेहतरीन बात ये थी कि कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर। अमजद भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर तो मतलब नेक्स्ट लेवल। तो मैं हंसते मुस्कुराते उनको याद करती हूँ, रोज इसलिए पढ़ती हूँ कि वो मैं उनको प्यार नहीं कर सकती, उनको देख नहीं सकती उनके टाइम में ना। अच्छा अब अफ्तार का टाइम हो रहा है, हमारी टेबल सजी हुई है, हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम इरम से और डॉक्टर साहब से भी बातें करेंगे, मज़ेदार सी। दस्तरखान लगा हुआ है। अच्छा कोना पकड़ते थे हमेशा कोना पकड़ते थे, होशियारी माशाल्लाह। स्क्रीन के बंदे थे ना तो पता था कि स्क्रीन पर आ रहा हूँ, कोने में बैठेगा मैं नजर आऊंगा मैं कोने में बैठूंगा मैं नजर आऊंगा। अच्छा ठीक है कोने में बैठ गए। अब उनका क्योंकि शुगर का भी था तो वो मैं क्या करती थी कि अफ्तार से पहले उनकी गोलियां निकाल के ना टिश्यू पेपर पे रख के और उनकी गोलियां हाथ पे रखती थी, ताकि फौरन जैसी वो अफ्तार से पहले वो अपना गोली खाते थे और साथ साथ अपने अफ्तार करते थे। अगर अफ्तार में शरबत ठंडा नहीं मिला, लीमू के साथ नहीं मिला और लाल शरबत नहीं मिला तो शामत आ जाती थी आपकी और अपनी सिला की, दो लोगों की शामत आ जाती थी बिल्कुल। और साथ साथ अगर डॉक्टर साहबा का सेगमेंट है, डॉक्टर साहबा की सेगमेंट एक दफा क्या हुआ, हंस हंस के हमारा हाल खराब हो गया। डॉक्टर साहब बताएंगी फिर मैं बताऊंगी वो स्टेज के पीछे क्या हुआ था। डॉक्टर साहब बताएं, आप खुद बताएं। एक्चुअली उस दिन ये हुआ था कि वो कुछ ना कुछ रेमेडीज हम लोग करते थे कि अब मॉडल कौन बनेगा, वो कुछ मॉडल नहीं थी उस दिन, कुछ मॉडल नहीं मिल रहा था हमें, तो कहने कोई तैयार ही नहीं था, कुछ क्या करें, सुजोग थेरेपी करनी थी। तो वो आके बैठ गए। मैं बताती हूँ मैं नकल कर लूँ, समय मैं नकल करूँ अनुदा की नकल। अच्छा अब वो क्या हो रहा कि डॉक्टर साहब कह रही है भाई कौन करवाएगा पैरों पे। अच्छा पैरों की थी वो पैर, अरे पैर हर कोई दिखाता नहीं है, लोग शर्मिंदा होते हैं थोड़े से ना, कॉन्शियस होते हैं। तो कहने लगा अबे कोई नहीं कर रहा, मैं करवाऊंगा अपनी बहन से। पाइचे उठाए लाइव बैठ गए। अब एक इंसान की लाइव पैरों पे थेरेपी कर रही है डॉक्टर साहिबा, हंस हंस के हमारा हाल खराब। पीछे फरहान, हसन, रेहान भाई, हम रिजवान, हम सब हंस हंस के, सुहेल, समी, हमारा हंस हंस के हाल खराब हो गया। ऐसे बैठे ना पाँचे ऊपर करके। अब वो थोड़ा सा वो बैठी को तो माशा लंबे दराज कद, तो वो मुड़ा ना जाए, अब वो बैठते हैं यूं करके क्रॉस करके। अब वो कह रहे यूं कैसे बैठूं मैं। तस्वीर आ गई ओए सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी, ओह माय गॉड। और ये जो खास स्टाइल हर तस्वीर में आना है, हर तस्वीर में आना है और हर तस्वीर आगे खराब करनी। मेरे सोलो नहीं हो सकता था किसी भी शो में, अगर उनको देख ले मेरा सोलो नहीं हो सकता था। अब फोन पर कई तस्वीर हो रही है, आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग अ लॉट अबाउट हिम, वो इतनी मेमोरीज हैं, इतनी मेमोरीज हैं कि कोई तस्वीर साथ हो रही है, फोन पर भी होंगे ना तस्वीर में अरे भाई फोन पे बात कर ले मेरे भाई, नहीं तस्वीर नहीं मिस होनी चाहिए, तस्वीर नहीं मिस होनी चाहिए मेरे भाई से। सो अल्लाह पाक जो है उनके ढेरों दर्जात, डेफिनेटली शहादत का दर्जा दिया है मेरे भाई को। इंशाल्लाह उनके बच्चे भी आज हमारे साथ होंगे, भाभी की भी पूरी कोशिश है। आज का मसरूफ दिन होता है ज़रा उनकी फैमिली के हवाले से, वो खुद आपसे शेयर करेंगे। इरम कैसे रिश्ते होते जो खून से ज़्यादा जो हैं वो ज़िंदगी भर जुड़ जाते हैं? माया मैं हमेशा ही कहती हूँ कि शायद पहले हमने बात की हो सेट पे, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि, और सवाल भी तुम्हारा ऐसे ही है कि रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते हमेशा एहसास के होते हैं। क्या और बात। एहसास जब होता है ना तो गैर भी अपने होते हैं, और एहसास नहीं होता तो अपने भी पराए हो जाते हैं। सही बात। तो रिश्ता हमेशा बनता है उस ख्याल पे, उस अपनायत पे, और कभी कभार ना ये कॉर्ड्स खुद ब खुद जुड़ जाती हैं। क्योंकि देखो हम लोग जिस फील्ड में है ना, हमारे इर्द गिर्द एक मुनाफकत का हुजूम है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन कहीं कहीं हमें अल्लाह के हुक्म से इस फील्ड में भी और इस फील्ड के बाहर भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे हमारी कॉर्ड्स जुड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे। और मैं समझती हूँ कि किसी भी अच्छे शख्स का आपकी ज़िंदगी में आना अल्लाह की आप पे सबसे बड़ी रहमत है कि आपको एक अच्छा, सच्चा, चाहने वाला, नेक सलाह देने वाला, आपकी खुशी में खुश होने वाला, आपकी परेशानी में परेशान होने वाला दोस्त मिल जाए। जलाल भाई आ जाएं, आप भी आ कि जाएं। इंसान जिसको दिल से कह सके कि उसके जहन में कोई परेशानी और उसे कि यार मैं इसको बता दूं, सही तो बात है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ दिलासा मुझे मिल सही जाएगा। बात है। जब ऐसा कोई शख्स जिंदगी में आ जाए ना, तो मैं कहती हूँ हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा बेशक, करना चाहिए बेशक। कि अल्लाह ने एक अच्छे मजीद साथी से नवाज So दिया, true। और रिश्तों को कायम रखना चाहिए। क्योंकि देखो वो एक बड़ी अंग्रेजी की कहावत है, मुझे बहुत पसंद है कि हार्ट्स ऑफ द पीपल आर लाइक वाइल्ड बर्ड, बिल्कुल ऐसा ही है। दे अटैच देमसेल्फ टू दोज हु लव एंड ट्रेन देम। कि वाकई ये जो ऐसा ही दिल है। है ना, ये जंगली परिंदे, बिल्कुल ऐसा ही। और ये उन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं
कि जो इन्हें प्यार करते हैं, प्यार इन्हें करता है। रखते हैं, इनका ख्याल बिल्कुल रखते ऐसा ही हैं। है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। बस ऐसे ही मैं कहती हूँ रिश्तों को संभाल के रखना रिश्तों को चाहिए। संभाल के रखना चाहिए। अब जब डॉक्टर साहबा से पूछते हैं उनकी कोई मजेदार सी याद, डॉक्टर साहबा कोई अच्छी चीज याद आती है जो बहुत ही अच्छी चीज, तो खैर बहुत ही सारी माशाल्लाह। सभी अच्छी चीज़ें थी, हाँ। लेकिन एक बात मुझे हमेशा, मैं हमेशा याद करती हूँ, मतलब शो हो नहीं हो, हाँ, हमेशा और बिल्कुल। कहीं पे भी जिक्र होता है बिल्कुल। कि बंदे को अमजद भाई जैसा होना चाहिए। आप जिससे मिलेंगे वो एक ही बात कहेगा कि वो मेरे सबसे करीबी थे। आय हाय हाय। मतलब ये उनकी हाय, हाय, बहुत ही बड़ी बात थी। मेरे वाकई। ख्याल में मैं हज़ारों लोगों से मिल चुकी हूँ और हर बंदे ने मुझे एक ही लफ्ज़ कहा है कि वो सबसे ज़्यादा करीब मुझसे थे और मुझसे हाय, मोहब्बत हाय, करते हाय, थे। ये हाय। सलाहियत बहुत कम लोगों में बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम बहुत लोग। कम लोगों में। वही वाली बात है कि एक इंसान एक महफिल है और महफिल में बहुत सारे लोग होते हैं। बेशक। एक इंसान एक महफिल की तरह चलता है, एक महफिल की तरह बात करता है, एक महफिल की तरह आता है। अकेले कभी नहीं आते थे, अपने लिए नहीं सोचते थे, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनके लिए सोचते थे। और जब वो आते थे एक रौनक आती आए थी, हाय हाय। मतलब एकदम पूरे सेट के ऊपर और कहीं पे भी, मतलब हम सेट के अलावा कहीं गैदरिंग में, किसी फंक्शन में अमजद भाई एंटर हुए हैं और एकदम से फील होता था ज़िंदगी का एहसास, मतलब चहल पहल, वो गहमा गहमी अलग होती थी। Oh my और God. वो मतलब, और सबसे बड़ी बात, अब जितने लोग यहाँ पे बैठे, शायद हम बात करते हुए किसी को नज़रअंदाज कर जाए या कोई रह जाए, किसी अमजद को भाई से नहीं, ऐसा नहीं, possible नहीं। सवाल ही नहीं पैदा Possible होता। नहीं, possible एक एक बंदा, Oh my वो God, what a उसको beautiful बस smile. एक एक बंदा। ओह, what a beautiful smile. अच्छा माया, तुम लोग तो ज़ाहिर सेट पे उनसे मिले ना। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि ही वाज वन ऑफ द वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माय ब्रदर। अच्छा क्योंकि वो माशाल्लाह घर में हमारे भी बहुत कव्वालियाँ और सब कुछ होता था, बहुत एक अच्छी दोस्ती निस्बत सब कुछ बन गई थी। तो उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि घर आए हुए थे और एक कराची की मुकामी यूनिवर्सिटी है, तो एक फंक्शन हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अमजद भाई फंक्शन ये है, बच्चे चाह रहे हैं कि आप आए लेकिन बजट नहीं है। ऑनेस्टली कह रहे कितना है, मैंने कहा कुछ भी नहीं है। भी फिर ना होने मैंने के उसका बराबर। जो मेरी सोसाइटी का वो बच्चा था उसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा फ़ौरन आ जाओ, अभी घर है। उसने बताया कि सर आप तो इतना इतना लेते, इतना यकीन मानो, मतलब वो बंदा क्या चीज़ था। उसने कहा यार बच्चों का है ना, खुश हो गए ना, चाहते हो मैं आऊँ, इससे बस, ज़्यादा कोई बात यही- नहीं, यही दिल मैं था आऊँगा। उनका, यही दिल मतलब मैं उस वक्त हैरान रह गई थी, मतलब मुझे ही थोड़ी सी झिझक हो रही थी। जब मैंने अपने भाई से कहा था तो उसने कहा था कि ना भाई देख लो, बात कर लो। तो और मेरे ख्याल से उसने मुझे इसीलिए कहा था देख लो, बात कर लो, कि वो जानता था कि ये हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही नहीं थी। कर रही थी, right. लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा ना, चाहते हो मैं आऊँ, हो जाएगा। पैसों की कोई बात ही नहीं कि उनसे, और मुझे ऑनेस्टली ये पता भी नहीं कि पैसे उन्होंने लिए या नहीं लिए। और दूसरे जब वो इस दुनिया से चले गए तो तुम देखो कि लोगों ने उनके बारे में जो सबसे ज़्यादा बात, मतलब जिस तरह उनके नेबर्स रो रहे थे कि ये कितनी बड़ी बात है कि एक शख्स की नई गाड़ी भी गली में खड़ी और उसमें चाबी लगी रहे, ऐसे ही। कि जिसको ऐसे ही ज़रूरत था। हो, अगर इमरजेंसी हो तो उसे दरवाज़ा भी ना खटखटाना पड़े। तो कई बार मुझे लगता है कि ये लोग जो होते हैं ना, चुन लिए जाते हैं ऐसे ही है, अल्लाह की चुने हुए तरफ थे से। वो, बिल्कुल ऐसे, तभी अल्लाह ने ये मुकाम दिया कि देखो मगफिरत का अशरा। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस भी शख्स ने अपनी दुश्मनी जो भी निकाली, लेकिन उनके लिए जन्नत की वो राहें दराज कर गया कि दुनिया से सबने जाना है और जाना किसी के इख्तियार में नहीं है, ये उसके बुलावे पे कि वो किस तरह बुलाए। तो अल्लाह ने जो शहादत लिखी और फिर उसकी जन्नती होने की सबसे बड़ी मिसाल उनका जनाजा। मैंने मतलब हम जो मीडिया के लोगों की अगर हम बात करें तो मैं कहती हूँ कितना बड़ा जनाजा अमजद भाई का था। और वाकई ये वो इश्क़ रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंदर जो था, जो उनके अंदर से दिखता था। तो आशिकाने अहले बैत में से बिल्कुल। हैं। वाह, दीवाने दीवाने अपनी आंखों के सामने उनको। एक दफ़ा कलाम पढ़े थे हम मौला हुसैन के नाम का, तो पढ़ते पढ़ते जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई। सो काउच के कॉर्नर पे नहीं जाके खड़े हो गए थे और वो ऊंचे काउचेस थे, तो उस काउच पर सर रखा और उनकी तबीयत ख़राब हो गई कि इतना उनके ऊपर तारी हो गई थी वो कैफियत। ये मैंने मोहब्बत उनकी देखी है, एक नहीं कई सालों। अमजद साबरी था, है और हमेशा रहेगा आपके मेरी दुआओं में, आपके मेरी बातों में, आपके मेरे दिल में, आपकी मेरी ज़िंदगी में। सब एक्सल प्रेजेंट्स बाराने रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स लाइव बॉय करशी रहिएगा हमारे साथ। आज के दिन हम अमजद भाई को भी याद करेंगे और इंशाल्लाह सीरत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।